जनपद गाजीपुर के सेवराई गहमर रेलवे ठहराव आंदोलन के तहत हो रहे धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह व रेल अधिकारियों के साथ बातचीत रही निरर्थक। धरना रहेगा जारी। देखिए खबरें आज भी के लिए इजहार खान की रिपोर्ट। गहमर में कोरोना काल से पूर्व रुकी 19 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव रद्द किए जाने के बाद पुनः ठहराव की मांग को लेकर रेल ठहराव समिति के सदस्य पूर्व सैनिक समितियों व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से रविवार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तीसरे दिन रेल अधिकारी NS ओझा, कमांडेंट RPF दानापुर एवं DCM व अन्य अधिकारी द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से बातचीत की गई। रेल अधिकारियों ने पंजाब मेल, भूमिति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस सहित कुल 3 ट्रेनों को जल्द ठहराव का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने की बात कही। लंबे बातचीत के बाद समिति ने आश्वासन के साथ धरना समाप्त करने पर इनकार कर दिया। कहा कि पूर्व में रुक रहे करीब 5 प्रमुख ट्रेनों को ठहराव सहित सूचित किया जाए और रेल अधिकारियों द्वारा इसका लिखित आश्वासन दिया जाए। जब तक धरना समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। जितने भी ट्रेनें पहले जुलाई तक इसका निर्माण ठहराव का नहीं हुआ तो हम मजबूरन 26 तारीख को 305 को 11 बजे हम चाहते हैं कि सबसे पहले आदरणीय मार्कंडेय चाचा जी माइक तक आए, आंदोलन में आने वाले तमाम लोगों का आप स्वागत करें और इस आंदोलन की जो प्रमुख भूमिका है भैया थोड़ा पीछे ले लो। बाध्य हो जाए, उसका जवाब नहीं आया। इस एवज में पूरे इस क्षेत्र के सभी लोग विगत 18 वाला गहमर नहीं रहा। इसी के बल पे जो राजनीति करते रहे, क्या किए गहमर में, मैं इसी मंच से अगर कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ। भदौरा के लिए क्यों नहीं ट्रेनों का ठहराव किए? मैंने भदौरा की भी बात कही है और पूरे क्षेत्र की बात मैं कहूंगी। अगर क्षेत्र से बाहर की जिले की भी कोई बात आती है तो मैं खड़ा होती हूँ और स्टैंड लेती हूँ। यही मेरा नेचर है और नेचर इसलिए है कि मैं एशिया के सबसे बड़े गाँव की रहने वाली हूँ और यही मेरा ताकत है। आप लोग ताकत है और इस ताकत को बनाए रखने के लिए एक बार मैं फिर आग्रह करती हूँ कि निर्णय ले कि 3 ट्रेनों के साथ ये धरना समाप्त करें। यही निवेदन के साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। रेल ठहराव समिति संयोजक जी, आज जो बातचीत हुई है रेल अधिकारियों और आपके बीच, वो क्या बातचीत हुई है और किस मसले पे निष्कर्ष निकला है? इन्होंने कहा है कि हमारी GM साहिबा ने 3 ट्रेनों को रिकमेंड किया है रेलवे बोर्ड को और आप धरना को स्थगित कर दीजिए। हमने कहा कि देखिए, हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि जो हम तुमको धरोहर दे के जा रहे हैं, अगर इसको बढ़ाना नहीं तो कम से कम इसे सुरक्षित रखना। अगर जो है हम उस धरोहर को नहीं बचा पाए जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। किसी भी कीमत पर हम 5 ट्रेनों से नीचे देने वाले नहीं हैं। रह गई बात कि 3 ट्रेन हो जाएगा तो इसकी गारंटी आप दे दीजिए, और नहीं तो हमारा धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग को पूर्ण रूप से मान न ली जाए, जब तक हमारी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हो जाए। रेल ठहराव आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का भी प्रयास किया गया, जैसा कि विधायक जी ने अपनी बातों में कहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? रेल ठहराव समिति भूतपूर्व सैनिक संगठन और व्यापार मंडल शुरू से ही एक संयुक्त मीटिंग के द्वारा 11 जुलाई को यह तय कर चुका था कि किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आता है तो स्वागत है। गहमर गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र जो है यहाँ आवे, स्वागत है। लेकिन पुनः ठहराव, रेल पुनः ठहराव के अतिरिक्त किसी भी विषय बिंदु पर नहीं बोलेगा, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है और हजारों का सैलाब आया हुआ था। लेकिन जो है यहाँ मंच के माध्यम से कहीं किसी ने कहीं अपनी पार्टी का जो है राजनीति जो है सीखने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, ये बात जरूर एक आध लोग भूल गए, हालांकि हमारे जो है कार्यकर्ता जाके मना भी किए कि भाई विधायक जी उपस्थित नहीं हो पाई, उनको रहना चाहिए। तो विधायक जी के रेल ठहराव प्रयास को आप कितना सहमत हैं? देखिए, विधायक जी चूंकि हमारी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक बार आश्वासन दिया था कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 अप्रैल तक हम ट्रेन का ठहराव करा देंगे। तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं प्रयासरत थी, लेकिन ऐसा नहीं करा पाएंगे।
पुनः उन्होंने एक बार 1 महीने का समय मांगा कि पीयूष गोयल जी से हम मिलने जा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि रेल का ठहराव करा लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। फिर जो है 5 तारीख के बाद पंचायत चुनाव के बाद जो है हम जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। तो लंबे समय से 7 महीना से पत्रक देते देते हम लोग थक गए। डीआरएम से भी मिले, डीआरएम ने भी 4 दिन का दिया था, 4 दिन का समय दीजिए, हम ट्रेनों का ठहराव करा देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो विवश होकर के अपनी दर्द और पीड़ा का एहसास कराने के लिए जनमानस के साथ हम जो है तय कर चुके थे 11 तारीख को भूतपूर्व सैनिक संगठन और समिति और इसके साथ व्यापार मंडल की हम 18 को बैठेंगे और तब तक जो है आंदोलन में बैठेंगे, तब तक जो है धरना में बैठेंगे जब तक हमारा ठहराव सुनिश्चित नहीं हो जाता। तो क्या ये माना जाए कि उनके आश्वासन के बाद अब ये धरना समाप्त कर रहे हैं तो अनुवाद चलेगा? धरना हमारा समाप्त नहीं होगा, धरना हमारा जारी है, धरना हमारा अनवरत चलता रहेगा जब तक कि जो ट्रेनें गहमर में कोरोना काल से पहले रुकती थी उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो जाता। बहुत कुछ बातें हुई हैं। देखिए, बात करने से निष्कर्ष निकलता है और पॉजिटिव जो रहता है तो पॉजिटिव बात करने से पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। सब लोग अस्वस्थ हैं कि ट्रेनें रुकेंगी, लेकिन इसमें कई संगठन शामिल हैं और संगठन शामिल है उसके वजह से एक धरना प्रदर्शन आदमी एक डेट और टाइम देके रखता है और उसको बीच में बिना उसे नतीजे को हासिल किए अगर खत्म करता है तो उनके लिए भी सम्मान का विषय है। इसलिए मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन एक जरूर अनुरोध करूंगी कि सांकेतिक धरना जारी रहे और मैं चाहूंगी कि 2-3 दिन के अंदर ये ट्रेन। आज रेल अधिकारियों द्वारा कुछ ट्रेनों के रुकने की बात कही गई है, वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं? पंजाब मेल है और विभूति और मगध, ये 3। रेल अधिकारियों आपके और संगठन के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष यही है कि ट्रेनें 3 रुकनी है और 3 ट्रेनें अगर आज ही रुक जाती तो धरना खत्म हो जाता। आप लोगों का मानना है, क्योंकि ये कई संगठन के लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का भी सोचना सही है कि भाई आप इतना मेहनत किए हैं, सब लोगों की सोच जुड़ी हुई है, एक आदमी का ये विचार पे नहीं चल रहा है धरना, तो इसमें निष्कर्ष निकले बिना धरना खत्म करना भी आपके सम्मान के खिलाफ है। तो मैं कहूंगी कि सांकेतिक धरना जारी रखें। जिस तरह से बातें हुई थी 26 तारीख वाली, मैंने मना लिया है, मेरे गार्जियन हैं, जरूर इस बात का सम्मान रखेंगे कि मैं यहाँ पहले तो यहाँ गांव की हूँ, बहू हूँ और बाद में ही मैं क्षेत्र की विधायक हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो ये दोनों सोचों को मैं अपने लोगों में करना चाहूँगी, ये कि हमारी बातों का भी मान रखें। और पूरे बातचीत के दौरान राजनीतिक बातें भी कही गई हैं, वो बातें क्या थी और क्यों? जहाँ 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग घर में जब एक विचार नहीं हो सकता है तो एक मंच पे कैसे एक विचार हो सकता है? और ये मतलब जरूरी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब राजनीतिक दलों से, और विचारधाराएं सबकी अलग है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं चाहते हैं कि जो ये मंच तैयार हुआ है यहाँ से कोई बातें कही जाए। 1-2 बातें मैंने जिक्र भी किया है, अच्छा नहीं लगा मेरे को। इस तरह से उकसाने वाली बात जो हुई थी मेरे को बुरा लगा। और जो अपने विधायक के बारे में तो आदमी रोज ही शिकायत करते रहता है और करना भी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि है तो अगर उसको बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है और इस तरह से काम होता भी है, अगर लोग कहते हैं तो मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ। 1-2 बातें रखी गई है कि गांव में काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जितना गांव में काम हुआ है उसका मैं जिक्र इसलिए नहीं करती हूँ कि अब हमारे अपने लोग हैं, अब इस बात को समझें। संगठन के रेल ठहराव आंदोलन की दिशा में आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? ट्रेन रुकना है, इसमें हमारी कार्रवाई कोई नहीं। 5 ट्रेनें हमको रुकना मेरा भी लक्ष्य है, लेकिन मैं एक नियम और एक अपने जो विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि के दायरे में जाके ये काम करना चाहती हूँ। बस ट्रेनें 5 रुकना। हाँ जी, आप आज धरने प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किस प्रकार का सामान दिया गया है? जी, जो इन लोगों का जो डिमांड था उसको हमारे मंडल कार्यालय में उस पर विचार किया गया और इसमें एक्चुअली हमारे एडीआरएम तो भी आ जाने वाले थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे भेजा। और वर्तमान में जो निर्णय हुआ है मुख्यालय स्तर पे, वो 3 ट्रेन की रिकमेंडेशन की गई है कि जो यहाँ पे अभी स्टॉपेज दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है ये प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और यहाँ पे स्टॉपेज मिल जाएगा। धरनारत लोगों द्वारा क्या कहना है उनका? जैसे लोग का कहना है कि जो हम लोग का 5 ट्रेन का डिमांड था, तो ठीक है, क्यों नहीं दे रहा है, तो 3 का भी हुआ है, 2 भी प्रक्रिया में है, तो 2 का भी। कौन ट्रेन रोकने के लिए अभी विभूति और एक पंजाब मेल है
और एक मगध। कब तक रुकने का संभावना है? संभावना तो ये नहीं बता पाएंगे कि रेलवे बोर्ड को निर्णय करना है, और ये जीएम का रिकमेंडेशन वहाँ पर चला गया। तो आपके आश्वासन के साथ धरना समाप्त किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? ये आश्वासन तो अभी मुझे नहीं दिया है, तो विधायिका मैडम शायद बात कर रही है। भदौरा में भी ट्रेन स्टॉपेज की बात कही गई। जी भदौरा में भी ट्रेन, क्या प्रक्रिया है उसकी? वो सेम प्रक्रिया उसमें भी है, और उसमें भी 3 ट्रेनों की रिकमेंडेशन की गई है। थैंक यू।